गाइस, आप देख रहे हैं दिन सवेरा न्यूज। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोर्ट ने एक्शन लिया है कि ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से कराए जाएंगे चुनाव। पूरे भारत की हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को लेकर एक बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसने मोदी की पूरी मीम हिला डाली है। और अब क्या मोदी का पत्ता साफ होने वाला है? और अब क्या 2025 बिहार विधानसभा इलेक्शन में क्या ईवीएम मशीन नहीं रहेगा? क्या ईवीएम मशीन को हटा लिया जाएगा और फिर बीजेपी का खेल खत्म होने वाला है? और इसी मौके में राहुल गांधी ने चौका मार दिया है। तो क्या है पूरी खबर की सच्चाई? आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आप इत्मीनान रहे, क्योंकि दोस्तों सच्चाई को जानने के लिए जल्दबाजी नहीं की जाती है, वरना सच्चाई का पूरा पता नहीं चलता। और दोस्तों, क्या आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं? दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर हर दिन की नई खबर की अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग इसी को निर्देश दिया है कि ईवीएम डेटा को न मिटाया जाए और न रीलोड किया जाए जब किसी उम्मीदवार द्वारा उनकी मशीनों की जांच पड़ताल की मांग की जाए। कोर्ट ने अप्रैल 26, 2024 के फैसले को दोहराया है, जिसमें 100% गिनती की मांग को खारिज कर दिया था और सिर्फ 5% मशीनों की जांच का रास्ता खोला था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फिर से बैलेट पेपर सिस्टम लाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होती है, जब हारते हैं तब ईवीएम में गड़बड़ी होती है। राहुल गांधी ने कहा है कि 2014 के बाद बीजेपी द्वारा जीते गए अधिकांश चुनाव अनुचित रूप से लड़े गए। 2024 में अनुमानित 100 सीटों की हेराफेरी की गई और उनके पास इसका एटम बॉम्ब तर्क के रूप में साक्ष्य हैं। उन्होंने दावा किया कि एक लोकसभा सीट में 6.5 लाख मतदाता सूची में से 2.5 लाख नकली थे। यदि यह हेराफेरी न होती तो पीएम मोदी तीसरी बार नहीं बन पाते। राहुल ने चुनाव आयोग को आरोपित किया है कि वह भाजपा को वोट चोरी में मदद कर रहा है। वहीं आयोग इस आरोप को निहायत आधारहीन करार दे चुका है। एक सम्मेलन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। नरेंद्र मोदी कोई बड़ा जोखिम नहीं है। मीडिया ने लोगों के बीच उनकी छवि बड़ा चढ़ाकर पेश की है, कहने वाला कुछ खास नहीं। कर्नाटक में राहुल गांधी के विरोध में बीजेपी की प्रतिक्रिया। भाजपा नेता भाई विजेंद्र ने उन्हें राष्ट्रवाद विरोधी करार दिया और कहा कि अगर कांग्रेस के पास वोट चोरी का कोई सबूत है तो वे सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग में पेश करें एससी के रुख पर इंडिया ब्लॉक का रुख। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणियों को इंडिया ब्लॉक ने अति आवश्यक और अनुचित बताया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक बहस में हस्तक्षेप माना है। राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी, आरोप और पलटवार जारी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की राजनीति डेलूजनल और व्यर्थ है, जबकि उनकी आलोचनाओं पर बीजेपी अब उनका राजनीतिक मृत्युलोक कहकर पलटवार कर रही है। राहुल गांधी द्वारा अरुण जेटली पर आरोप। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें फसल कानूनों के विरोध पर धमकाया था। बीजेपी ने इसे मर चुके नेता का सम्मान न तोड़ने वाली टिप्पणी कहते हुए मजाकिया बताया। तेलंगाना से रेवंत रेड्डी का बयान। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ही मोदी को हराएंगे और बीजेपी को लोकसभा में 150 सीटों से नीचे ला देंगे। उन्होंने बीजेपी द्वारा संविधान और आरक्षण को बदलने के प्रयासों की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2025 को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 100% वीवीपैट की मैनुअल गिनती की मांग थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मांग बार बार नहीं दोहराई जाएगी। फरवरी 2025 में कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग ईवीएम वीवीपैट डेटा न मिटाए या रीलोड न करे जब तक समीक्षा की प्रक्रिया जारी है। यह अप्रैल 2024 के आदेश की पुनः पुष्टि थी कि केवल 5% मशीनों की जांच हो सकती है और डेटा संरक्षित रहना चाहिए।
अगस्त 2025 को एक कानूनी सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद बीजेपी की जितनी भी सीटें मिली हैं, उनमें से अधिकांश परिणाम रिग्ड थे। उन्होंने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 100 सीटें हेराफेरी से जीती और कांग्रेस समय के साथ अपने साक्ष्य सार्वजनिक करेगी। उन्होंने कांग्रेस की चुनावी इतिहास पर खुद मौन रखा है। राहुल ने भी कहा कि उनके पास वोट चोरी के एटम बम जैसे ठोस सबूत हैं। इस पर भाजपा की ओर से पलटवार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौती दी कि यदि उनके पास साक्ष्य हैं तो उन्हें चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। बीजेपी ने राहुल गांधी की ईवीएम से जुड़ी टिप्पणियों को लोकतंत्र विरोधी और बेहद अनुचित करार दिया। उनका कहना है कि भारत के संवैधानिक संस्थान, संविधान, एक्ट आदि सुरक्षित हैं और इसे बचाने में बीजेपी प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वोट चोरी विरोधी प्रदर्शन पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने फ्रीडम पार्क की दीवार तोड़ी और पेड़ काटे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया गया। चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया कि ऐसे आरोप बेसलेस और गैर जिम्मेदाराना हैं और सभी चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे इस तरह की मान्यताएं नजरअंदाज करें। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने राहुल गांधी को सर्टिफाइड एंटी नेशनल करार दिया। आरोप लगाया कि उन्होंने चीन से कोई मोयू साइन किया और भारत की सेना का अपमान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद कहा कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता 0 तक गिर गई है। उन्होंने कांग्रेस से माफी की मांग की है। बीजेपी ने राहुल गांधी के ईवीएम और वोट चोरी वाले एटम बॉम्ब बयान को लोकतंत्र विरोधी बताया, यह कहते हुए कि ऐसे बयान संविधान और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय की कमी से जोड़ा गया है। यह बाद में पदोन्नति प्रक्रिया में गति ला सकता है। कर्नाटक कांग्रेस की योजना केआरएस डैम को टीपू सुल्तान नाम पर बदलने की संभावना पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे ऐतिहासिक रूप से गलत बताया। विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं आरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान को महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, जो मंत्री पदों के बराबर हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद बीजेपी की जितनी भी चुनावी जीतें हुई, उनमें से अधिकांश रिग्ड थीं। विशेष रूप से 2024 लोकसभा चुनाव में 100 सीटों में हेराफेरी की गई होने का दावा किया और कांग्रेस ने जल्द सबूत पेश करने की बात कही। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर संविधान पर संकट विषयक सम्मेलन कॉन्क्लेव बुलाया है, जिसमें वे बीजेपी पर संविधान के मूल्य को कमजोर करने का आरोप लगाएंगे और रणनीति तय करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी पर सवाल उठते हैं क्योंकि उन्होंने यूएस में ट्रंप द्वारा भारत को मैत्रीपूर्ण ठहराने की बहुमुखी छवि को सार्वजनिक निषेध के बावजूद जारी रखा। कांग्रेस ने लिखा, वाई इज मोदी अफ्रेड? कांग्रेस ने ट्रंप द्वारा भारत पर बढ़ते टैरिफ की धमकी पर बीजेपी सरकार की विदेश नीति पर तंज कसा। मुद्दा यह कि मोदी जी चुप क्यों हैं और विदेश नीति सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। कर्नाटक में बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क विवाद। कांग्रेस द्वारा रैली की तैयारी में पार्क की दीवारें तोड़ी गईं और पेड़ काटे गए। बीजेपी ने इसकी शिकायत की है कि सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं जो न केवल न्यायपालिका की दिशा को दर्शाते हैं बल्कि सामाजिक और संवैधानिक मूल्यों को भी सशक्त बनाते हैं। आइए जानते हैं उनके ताजा बयानों के मुख्य सीजेआई गवई ने यह साफ साफ कहा कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरा ध्यान केवल मध्यस्थता, मेडिएशन, सलाहकारी भूमिकाओं और सामाजिक कार्यों पर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब वे अपने पैतृक गांव में शांति से समय बिताना चाहते हैं। यह बयान एक उच्च आदर्श का उदाहरण है
कि कैसे न्यायपालिका को सत्ता से दूरी बनाए रखनी चाहिए। संविधान और अंबेडकर को दिया धन्यवाद। नागपुर में दीक्षा भूमि दौरे पर उन्होंने भावुक होकर कहा, अगर संविधान न होता, अगर बाबा साहेब अंबेडकर न होते तो मैं कभी इस पद तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने बताया कि संविधान ने दलित, वंचित और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को न्याय दिलाने का मार्ग दिया। नलसा सम्मेलन में उन्होंने कहा, अधिकारों की जानकारी के बिना अधिकारों का कोई मतलब नहीं। हमें जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में जहां सामाजिक ताना बाना फिर से मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कश्मीर में सामुदायिक सौहार्द बहाली की बात को भी जोर देकर रखा। अमरावती में ई लाइब्रेरी उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा, आज के डिजिटल युग में ई लाइब्रेरी कोई विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। खासतौर पर युवा वकीलों के लिए यह उनके ज्ञान और काम के लिए जरूरी साधन है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद वर्चुअल सुनवाइयां सामान्य हो गई हैं और अब वकीलों को डिजिटल रूप से भी उतना ही दक्ष होना होगा। चीफ जस्टिस गवई का यह वक्तव्य भारत की न्यायपालिका में पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और तकनीकी प्रगति की ओर इशारा करता है। उन्होंने यह भी दिखाया है कि न्यायपालिका को सरकार से अलग और स्वतंत्र रहना चाहिए। एक आदर्श उदाहरण, यह मत पूछिए देश में क्या हो रहा है, यह पूछिए कि क्या गोदी मीडिया ने आपको बताया कि क्या नहीं हो रहा है। जहां असली सवाल खोदकर दफन कर दिए जाते हैं, वहां एक नया तमाशा रोज उगता है और गोदी मीडिया उसे आरती की थाली में परोस देता है। दोस्तों, एक कहावत है, नाव किनारे आकर डूबे तो गम नहीं होता, गम तो तब होता है जब मल्लाही नाव में छेद कर जाए। अब इस कहावत को याद रखिएगा, क्योंकि जो आज हुआ है वो उसी की मिसाल है। जब देश के उपराष्ट्रपति जाते जाते प्रधानमंत्री का काम तमाम कर जाएं और गोदी मीडिया इसे चाय में बिस्किट डुबोकर घटक जाए, तब समझिए कुछ पक रहा है। क्या आपने वह खबर देखी? नहीं देखी? अरे नहीं देख सकते? टीवी पर तो इन दिनों बस जश्न विकास की तानपुरियां बज रही हैं, पर असली सुर फूटा है संसद भवन के भीतर, और यह सुर बड़ा बेसुरा है, क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने ऐसी बात कह दी है जिसे गोदी मीडिया अब तक कुशन के नीचे छुपा रही है। तो आइए खोलते हैं वह पन्ना जिसे टीवी एंकरों ने फाड़कर रद्दी में बेच दिया, और देखते हैं आखिर उपराष्ट्रपति ने ऐसा क्या कह दिया जिससे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के नीचे की कीलें हिलने लगी। पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक विनम्र अनुरोध है। अगर आप चाहते हैं कि सच की आवाज दबे नहीं और सवाल पूछने की परंपरा जिंदा रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। आपका एक एक कमेंट इस लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत